जय हिंद। मैं अभी आपको फॉरेन कंट्री में जाने के लिए इम्पोर्टेंट कागजात यानी जो डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आप किसी भी कंट्री में जाएं तो आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। सबसे पहले पासपोर्ट जो इम्पोर्टेंट होता है विदेश जाने के लिए, उसकी जो वैलिडिटी है वो 6 मंथ बकाया होनी चाहिए, कम से कम 6 मंथ, और उसमें 2 पेज ब्लैंक्स होने चाहिए जिसमें कि स्टैंप लगेगी इमिग्रेशन के समय। एक कंट्री में जाने के लिए 4 स्टैंप लगती हैं। एक जब हम इंडिया से जाएंगे तब लगेगी, दूसरी उस कंट्री में पहुंचेंगे तो वहाँ इमिग्रेशन अफसर लगाएगा, जब वापिस आएंगे तो वहाँ से भी हम जब आउट होंगे उस कंट्री की फिर लगेगी, फिर हम अपने इंडिया में आएंगे तो वापस फिर एक स्टैंप लगेगी। इस प्रकार से 4 स्टैंप लगती हैं। अगला पॉइंट है कन्फर्म रिटर्न टिकट और जाने का टिकट। दोनों जा तो रही हैं, वो तो टिकट होगा ही, बट रिटर्न टिकट जो है कन्फर्म होना ज़रूरी है। उसको भी जो है इमिग्रेशन अफसर या बोर्डिंग पास लेते समय आपको चेक कर सकता है। अगला पॉइंट है प्रूफ ऑफ एकोमोडेशंस, यानी आपका जो वहाँ रहने के लिए आपने जो होटल बुक किया है वो भी आपकी कंफर्म होनी चाहिए, उसको भी वो चेक कर सकते हैं। अगला पॉइंट है रफली एटनरीज वगैरह, जो आप जहाँ कहाँ कहाँ घूम रहे हैं उसको एक रफली आप बना लीजिए। माना कि हम एक किसी कंट्री में जा रहे हैं मलेशिया, तो वहाँ 5 दिन हम जो है कोलालमपुर में यदि हम रुक रहे हैं एग्जाम्पल तौर, तो वहाँ के 5 दिन में हम कौन कौन से दिन कहाँ कहाँ जाएंगे वो एक रफली आप बना के रखें। उस प्रोग्राम को कोई कोई अफसर पूछ लेता है। अगला कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट जो सबके पास है वो एक कॉपी उसकी भी रख लें। ट्रैवल इंश्योरेंस किसी भी कंपनी से करा लें, बहुत सारी कंपनी है उसके द्वारा वो लगभग 700 से 800 रुपये के बीच में हो जाता है। उसमें पूरा बेनिफिट मिलता है। भगवान ना करे कोई किसी के साथ कुछ भी आवश्यकता मेडिकल की पड़े तो फॉरेन कंट्री में मेडिकल सुविधा बहुत महंगी है, तो उसको ये वहन कर सकता है। अगला 6 मंथ की जो बैंक स्टेटमेंट है वो निकलवा लें तथा बैंक का स्टाम्प उसके ऊपर लगा हुआ होना चाहिए। इसके बाद आपके पास सफिशेंट कैश या यूएस डॉलर होना चाहिए। कोई कोई कंट्री यूएस डॉलर इंडिया के 10,000 से लेके 15,000 के बीच में या जितना भी मांगता है उसके लगभग इक्विवेलेंट यूएस डॉलर खरीद लीजिए और अपने पास रखिए। यूएस डॉलर से आप किसी भी देश की करेंसी को एक्सचेंज करा सकते हैं, और वो एक्सचेंज आप एयरपोर्ट पर बिल्कुल भी ना कराएं। आप कुछ जो है उस कंट्री की कैश यदि इंडिया से मिलती है तो ले लें, नहीं तो कुछ कैश एयरपोर्ट पर सिर्फ होटल जाने तक के लिए ही करा लें, बाकी आप उसको मार्केट में करें। अगला है एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आप सिम खरीदें तो एयरपोर्ट पे कोशिश करें सिम ना लें, बहुत ही ज़रूरी है तो ही खरीदें, क्योंकि वो कुछ पैसे महंगी मिलती है। सिविल में वही सिम आपको बहुत सस्ती मिलेगी। जिस कंट्री में जा रहे हैं तो हमको सिम की आवश्यकता पड़ेगी। वाईफाई आपको फ्री में होटल में मिल ही जाता है। तथा अगला पॉइंट है हमारा पासपोर्ट साइज की फ़ोटो। ये जो है मैट अब्लिक ग्लॉसी साइज में ग्लॉसी के ऊपर जो है फ़ोटोज़ होनी चाहिए, जिसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट ही होता है और उसका बॉर्डर नहीं होता है। बॉर्डर किसी भी फ़ोटो में ना बनाएं। 35x45 mm की फ़ोटो हर जगह तकरीबन लगती है। फिर जिस कंट्री में जा रहे हैं उसका रूल अवश्य देख लें कि उसकी साइज़ क्या है, लेकिन सभी कंट्री वाले जो है मैट फिनिशिंग या ग्लॉसी पर ही फ़ोटो को एक्सेप्ट करते हैं। जिस कंट्री में आप जा रहे हैं तो उस कंट्री का आपको ऑन अराइवल है तो कोई दिक्कत नहीं। यदि आप ई वीज़ा, स्ट्रीकर वीज़ा या फिर मल्टीपल वीज़ा लेके जा रहे हैं आप, तो उसमें ऑन अराइवल कार्ड कई कंट्रियों का भरना पड़ता है। जो ऑन अराइवल कार्ड 3 दिन पहले खुल जाता है, उसको कार्ड को ज़रूर भर लें और उसका एक प्रिंट करके कॉपी अपने साथ रख लें, कैरी करें।
ये पूरे डॉक्यूमेंट को आप एक साथ पिन करें और आप एक फाइल बना लें और फाइल के साथ इनको जब भी जो है बोर्डिंग पास के दौरान या इमिग्रेशन अफसर आपसे कोई भी चीज़ को पूछता है तो आप उसको तुरंत जो है उसको, तो ये है इम्पोर्टेंट चीज़ जो डॉक्यूमेंटेशन है जो विदेश जाने के लिए, इनको आप अपने साथ रखेंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हम जिन भी कंट्रियों में गए हैं घूमने, ये डॉक्यूमेंट की एक फ़ाइल बना के रखते थे, अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं आई। ओके, बाय, जय।